तो दोस्तों काफ़ी सारी अफ़वाहें उड़ रही थी कि जो नेट का पेपर है वो डिले होगा, लंबा खिंचेगा, होगा नहीं, ठीक से नहीं होगा। इन सभी अफ़वाहों का जो सही जवाब है वो हमें दे दिया है इस बार की ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में। इसके साथ ही साथ यूजीसी ने इस बार किए हैं बहुत बड़े चेंजेज़ और ये चेंजेज़ आपके लिए खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है कि किस तरीके से यूजीसी अब अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूजीसी नेट अपने एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और इस बार क्या एक्चुअली होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जैसे यूजीसी ने पहले ही बोल दिया कि 13 से 22 जून के अंदर पेपर कंडक्ट हो जाएंगे और इस समय ऐसा लग रहा है कि यूजीसी अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरेगा। यानी कि बहुत कम से कम समय में हमारे एग्जाम एफिशिएंटली होने वाले हैं। अफवाहें बहुत उड़ी कि भैया नहीं होंगे, डिले होंगे, कुछ होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब यूजीसी ने अपना फेज़ 1 का जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा चेंज काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भई जो छोटे-मोटे पेपर हैं लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक्स के, जर्मन, अरबिक वगैरह के पेपर शुरुआत में होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जो मेजर पेपर हैं, जो बड़े-बड़े पेपर हैं, कॉमर्स का पेपर पहले दिन में, इंग्लिश का पेपर दूसरे दिन में, पॉलिटिकल साइंस तीसरे, हिस्ट्री चौथे और हिंदी 5वें दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आइए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यूजीसी ने इस बार बहुत कम दिन लिए हैं। उसने बोला है कि लगभग 13 से 17 जून के बीच में पहले सारे के सारे फेजेज़ हो जाएँगे और मुझे लगता है दूसरे फेज़ में ही सारे के सारे एग्ज़ाम्स वो निपटा देगा, तो बहुत कम दिन ले रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि जो बड़े-बड़े पेपर हैं, जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं, वो पहले करा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यूजीसी नेट अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी पे आ रहा है। इस बार आपको एग्ज़ाम में बहुत कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, बहुत कम इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि यूजीसी पहले से तैयार है, इसीलिए उसने ये सारे बड़े पेपर्स को पहले रख दिया है। पहले यूजीसी लैंग्वेज के पेपर्स को शुरुआत में कराता था एक टेस्ट लेने के लिए। सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, और बाद में वो बड़े पेपर्स को अरेंज कराता था काफ़ी टाइम डिले लेने के बाद, काफ़ी टाइम गैप लेने के बाद। तो कहीं न कहीं यूजीसी नेट जो है या जो एनटीए की जो हमें संस्था लग रही है वो टेस्टिंग फेज़ से बाहर आ रही है ना? जैसा आपको सबको पता है कि 2018 में ये पहली बार आई एनटीए और उसने बहुत गलतियाँ की, बहुत एग्ज़ाम्स डिले किए, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपके जो पैसे हैं वो वसूल होने वाले हैं और काफ़ी सुगमता से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये जितने भी टॉप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इन सब में लाखों बच्चे बैठते हैं और शुरुआत की ही डेट्स आ जाने का मतलब है कि ये जो पहला फ़ेज़ आ रहा है ना, इसके बाद जो सेकंड फ़ेज़ आएगा, केवल सेकंड फ़ेज़ आते-आते ही आपके सारे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, फिर से एनटीए वाले कोई गड़बड़ी करते हैं, तो इस केसेज़ में रेयर टू रेयर केसेज़ में तीसरे फ़ेज़ तक ये बात जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है कि होपफुली सब कुछ सही जाएगा, पहले से भी बेहतर जाएगा और सेकंड फ़ेज़ आते-आते आपके सारे पेपर हो जाएँगे। बड़े-बड़े पेपरों को इन्होंने पहले निपटा दिया है और जो छोटे-छोटे पेपर हैं, वो बाद में होंगे। तो पॉइंट क्या निकलता है कि आप आश्वस्त रहें, डरें बिल्कुल भी ना। डरेंगे अगर आप तो फिर पेपर कैसे देंगे? अगर आप ये डेट और डिले की बातों से ही डरने लगेंगे, अफ़वाहों पे विश्वास करने लगेंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके पढ़ाई का, क्योंकि आपकी आधी एनर्जी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपने रामायण में बाली की कहानी सुनी है ना कि उसके पास एक ताकत होती थी कि उसका जो प्रतिद्वंदी जो कॉम्पोनेंट है जब उसके सामने आता था, तो उसकी ताकत आधी हो जाती थी जिससे बाली हमेशा जीत जाता था। तो यही बात यहाँ पे भी है कि आपके कॉम्पोनेंट तो आपसे आगे निकल जाएँगे जो इन अफ़वाहों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप इसी तरीके से ये सब चीज़ें देखते रहेंगे कि पेपर डिले होगा या पेपर अब होगा नहीं या क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसका आपकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप खुश हो और पूरे के पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। पहली शिफ्ट आ चुकी है। मुझे लगता है जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों के पेपर इसके अंदर दर्शाए गए होंगे और बाकी जिनके नहीं हैं, सेकंड फेज़ की लिस्ट भी होपफुली बहुत जल्दी आ जाएगी और इस बार आपका पेपर काफ़ी अच्छे से कंडक्ट होगा। तो इसी के साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो ज़रूर से जॉइन कर लो। यहाँ पे हम लोग भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, और हज़ारों बच्चे हैं इस चैनल पे जो कि इन फ्री
मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न को समझ पा रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे ही आपको चैनल मिलेगा, आप सर्च कर लेना कुमार भरत एनटी नेट। तो गाइज़ आज के लिए इतना है, और फर्दर नोटिफिकेशंस आती हैं तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता रहूँगा। सभी को बाय और टेक केयर।